ओके, यहां पे हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, नीट का, जेडब्ल्यू का, सीईटी का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक से सॉल्व करेंगे बिना क्वेश्चन रीड किए, सिर्फ ऑप्शन देख करके हम लोग बता देंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ट्रिक से। आप देखना जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कहीं पे भी क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, विदाउट कॉन्सेप्ट जाने उस चैप्टर का, विदाउट उस चैप्टर के नॉलेज के, हम लोग ऑप्शन दे करके कैसे पता कर ले कि वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक बाद में भी देखेंगे हम लोग, लेकिन आज हम लोग फर्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक नंबर 1 बेस्ड है आपको डायमेंशन पे बेस्ड, कि डायमेंशन से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, अगर ये करेक्ट फॉर्मूला है तो फोर्स का डायमेंशन एंड एम इंटू ए का डायमेंशन सेम होना चाहिए, मतलब लेफ्ट का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू राइट का डायमेंशन, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो ये इनकरेक्ट है, ये फॉर्मूला ही इनकरेक्ट है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखना, मैं कोई भी क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे हम लोग और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या फाइंड आउट करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, ये देखो जेडब्ल्यू का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो टाइम, ये जो जितने भी ऑप्शन है वही करेक्ट होगा जिसका डायमेंशन टाइम पीरियड के इक्वल होगा, जिसका डायमेंशन टाइम पीरियड के इक्वल नहीं होगा वो 110% होगा कि वो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखते हैं कि इसका किसका डायमेंशन टाइम पीरियड के इक्वल है। तो एम देखते हैं, एम क्या है, एम मास है, एल क्या है, एल साइड है मतलब लेंथ है, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। बाकी क्वेश्चन हम लोगों ने रीड नहीं किया है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। तो एम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 और ये हो गया एल और इसका पावर 1/2, एम स्क्वायर एल माइनस 1 कैंसल, टी माइनस 2 पावर 1/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एम टी माइनस 2 होगा, ये टाइम के इक्वल नहीं है मतलब ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड एम, यहां 2π का कोई डायमेंशन नहीं होता बेटा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल, एम एंड एम स्क्वायर, एल ऊपर जाएगा तो एल माइनस 2 एंड टी माइनस 2 और इसका पावर 1/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये जगह एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, तो ये भी टाइम पीरियड के इक्वल नहीं है, टाइम के डायमेंशन के इक्वल नहीं है। थर्ड एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एम गेट कैंसिल, इसका पावर 1/2 है, एल ऊपर जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा 1/2, तो ये हो गया एल टी, एल एंड टी ये भी टाइम के डायमेंशन के इक्वल नहीं है। फोर्थ मतलब 3 नहीं है तो फोर्थ तो होगा ही होगा, ऐसे भी आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि होगा कि नहीं होगा। एम डिवाइडेड बाई एल इंटू एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एम एंड एम गेट कैंसिल, इसका पावर 1/2, एल एंड एल कैंसिल तो टी स्क्वायर का पावर 1/2, ये आ गया टी। बिना क्वेश्चन रीड किए जेडब्ल्यू का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, यूं कोई चैप्टर भी नहीं, पता भी नहीं, मुझे अभी हम लोगों को पता भी नहीं किस चैप्टर का वो क्वेश्चन है, राइट। आते क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देखते हैं क्या हम लोग जो ट्रिक है क्या फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करना है ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो ईएमएफ इज ई इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क इज एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई चार्ज आई इंटू टी, एम एल स्क्वायर टी ऊपर गया तो टी माइनस 3 आई माइनस 1, मतलब यहां पे इसकी जो 4 ऑप्शन है उसमें से जिसका डायमेंशन ये नहीं हुआ वो तो इनकरेक्ट ही है, वो इनकरेक्ट है। तो चेक करते हैं कि किसका डायमेंशन ये डायमेंशन मैच करता है। तो फर्स्ट वाला, पहले मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायमेंशन हम लोग देख ले तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई थिंक बी है मैग्नेटिक फील्ड है,
एल लेंथ है एंड ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, हाँ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो बी का डायमेंशन अगर देखें तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी होते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो बी का डायमेंशन बी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू बी। एफ इज एम एल टी माइनस टू एंड ये क्यू का हो गया आई टी एंड वी का हो गया एल टी माइनस वन। तो टी एंड टी कैंसल, वन एल कैंसल, आई ऊपर गया तो ये हो जाएगा एम एम और ये टी माइनस टू और ये आई ऊपर जाएगा तो आई माइनस वन। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट ऑप्शन बी, बी का डायमेंशन एम टी माइनस टू आई माइनस वन, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई का तो कोई डायमेंशन है नहीं, और ये एल है, ये एल क्यू, एल क्यू, ये यहां पे बी ओमेगा एल क्यू, ऐसा एल क्यू। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर आप चेक करो, सिर्फ चेक करो तो देखो यहां पे एम है, यहां पे भी एम है, यहां पे एल क्यू है, यहां पे एल स्क्वायर है, यहां पे एल क्यू है ना, यहां पे एल स्क्वायर है, तो ये डायमेंशन मैच नहीं कर रहा, मतलब ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, हटा दो इसको। बी, बी वाले पे आ जाओ। अच्छा बी वाले भी वैसा ही है कुछ, देखो एम टी माइनस टू, ये मैग्नेटिक फील्ड, आई माइनस वन, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पुट गया, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, और फिर एल क्यू, यहां पे एल क्यू, देखो एम यहां पे है, एम यहां पे है, यहां पे एल क्यू है, यहां पे एल स्क्वायर है, तो मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा, मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। थर्ड बी एम टी माइनस टू आई माइनस वन, मैग्नेटिक फील्ड का पुट किया, और ये ओमेगा एस 2 पाई बाई टी इंटू एल। अब देखो बेटा यहां पे एम है, यहां पे एम है, यहां पे एल है, यहां पे एल स्क्वायर है, तो मैच कर रहा है क्या? नहीं मैच कर रहा है, तो ये नहीं आएगा, मतलब ऑफ कोर्स जो डी वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। फिर भी चेक करते हैं हम लोग डी, बी का एम टी माइनस टू आई माइनस वन, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी इंटू एल स्क्वायर, यहां पे एम है, यहां पे भी एम, यहां पे एल स्क्वायर, यहां पे भी एल स्क्वायर, यहां पे आई माइनस वन, यहां पे भी आई माइनस वन, यहां पे टी माइनस थ्री आएगा, टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस थ्री हो जाएगा ना, ये प्लस है, टी माइनस थ्री यहां पे भी है, टी माइनस, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये भी जेडब्ल्यू का पूछा हुआ क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हम लोग को पता भी नहीं कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जो निकल जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फिर देखो एक जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है। अच्छा ये थोड़ा ऑप्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, देख के बच्चे डर जाएंगे, लेकिन देखो डायमेंशन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे विद द क्वेश्चन रीड किए। देखते क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, मतलब एफ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और एफ होता है 1/t, तो 1/t मतलब ये इस डायमेंशन t माइनस वन के इक्वल आना चाहिए सबका। अब देखते क्या है, ए है आपका ए एरिया, डी है आपका डेंसिटी, डी डेंसिटी, एम मास ही होगा, एम मास, हाँ एम मास, ओके। बाकी हम लोग को कोई काम है नहीं, एक ही को डायमेंशन को हम लोग चेक कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और यहां पे देख लो, अगर ये है ना ऐसा k माइनस ए डी बाई एम है ऐसा ना, ऐसा फर्स्ट वाले में, तो इसको अलग अलग कर लो, k बाई एम माइनस ए डी बाई एम, तो किसी एक को भी चेक कर सकते हैं, या तो इसको चेक कर लो या इसको चेक कर लो, दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है, दोनों को अलग अलग करो, कोई एक चेक करो। आया ना समझ में, इसको अलग अलग करो, या तो इसका चेक करो और इसका चेक करो, ये दोनों का डायमेंशन सेम होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ डायमेंशन में हम लोग बोलते हैं होमोजेनिटी रूल। लेकिन हम लोग उतना भी नहीं जाने वाले, हम लोग डायरेक्टली चेक करने वाले हैं
एक को चेक करने वाले AD बाई M, तो चलो फर्स्ट वाले से हम लोग चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से। फर्स्ट वाले सिर्फ किसको चेक करना है, AD बाई M को चेक करना है, इधर वाले को चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट है AD बाई M, एरिया इज L स्क्वायर, D इज L, मास इज M। तो इसमें टाइम आ रहा है क्या, टाइम आना चाहिए ना यहां पे फ्रीक्वेंसी, तो इसमें टाइम नहीं आ रहा है ना, मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड वाले पे आते हैं हम लोग, सेकंड वाले पे तो एरिया एक ही को, मैंने क्या बोला, एक ही को चेक करना है ना, मास को अलग ले, इधर M को इधर कर दो, इधर कर दो, और कोई किसी एक को ही चेक करो। तो इधर हो गया ADG बाई M, सिर्फ एक को, इधर वाले को, A का एरिया का L स्क्वायर, ये डेंसिटी है, ये डेंसिटी था ना, सॉरी ये D जो है बेटा डेंसिटी है ना, मास बाई वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम LQ, फिर भी टाइम नहीं आ रहा है ना, मास बाय वॉल्यूम होता है। देखो एरिया है L स्क्वायर और डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज LQ डिवाइडेड बाय M, बट इसमें टाइम आ रहा है क्या, टाइम नहीं आ रहा है ना, टाइम नहीं आ रहा तो इनकरेक्ट है, टाइम तो आना चाहिए ना उसमें। अच्छा L स्क्वायर ये हो गया डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज LQ into gravity, gravity is LT minus 2, same as acceleration, divided by mass M, M get cancel, L square cancel, L square और L है यहाँ पे, LQ cancel, और इसका पावर है 1/2, इसका पावर 1/2, इसका भी पावर था 1/2, इसका भी पावर 1/2 था, बट इसमें तो टाइम आ ही नहीं रहा था, तो इसका पावर है 1/2। तो अगर इसको हम लोग देखें तो सिर्फ यहां पे बचा t-2 का पावर 1/2, तो कितना है t-1, दैट इज सेम एज 1/2। ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बाकी भी चेक कर लेते हैं, बाकी भी चेक कर लेते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। और देखते हैं और कोई मैच कर रहा है क्या, ये वाले में थर्ड वाला AD L² डिवाइडेड बाय M, अब इसमें भी टाइम नहीं आ रहा है, देखो एरिया का L² डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम इज LQ इंटू L² डिवाइडेड बाय M, इसमें टाइम आ रहा है क्या, टाइम है ही नहीं, मतलब ये है ही नहीं। फोर्थ वाले में यहां पे देखो ADG बाय ADG, ADG बाय ADG, ये कैंसिल हो गया, तो ये तो M0 L0 T0 हो गया, मतलब ये डायमेंशन लेस हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन तो बी है, बी करेक्ट ऑप्शन आ गया। देखो अब क्वेश्चन किस चैप्टर का था बता दो, आपको पता है क्वेश्चन किस चैप्टर का था, नहीं, फिर भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखो, हाँ ये क्वेश्चन देखो, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन, नीट का है क्वेश्चन। ओके पहले हम लोग को देखना है क्या फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है बेटा, द मैक्सिमम से वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, और वेलोसिटी का डायमेंशन v इज इक्वल टू LT माइनस 1, LT माइनस 1। अब हम लोग को चेक करना है कि किसका जो डायमेंशन है LT माइनस 1 के इक्वल है, तो म्यू का कोई डायमेंशन होता नहीं, tan थीटा का कोई डायमेंशन होता नहीं, तो ये वाला पूरा क्वांटिटी वेस्ट है, कोई जरूरत ही नहीं इसका, डायरेक्टली इसको चेक कर लो हम लोग, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं, इसका कोई डायमेंशन नहीं, यहाँ पे इसका कोई डायमेंशन नहीं, तो मतलब ये वाला GR² ये सबको चेक करना है। तो फर्स्ट वाले में आते हैं हम लोग, फर्स्ट वाले में रूट G/R है, रूट G का होता है LT-2 सेम एज एक्सेलरेशन बाय L, L कैंसिल, L कैंसिल, तो यहां पे आ गया ये T-1 आया, मैच हो रहा है नहीं, मतलब ये इनकरेक्ट ऑप्शन। बी वाले में आते हैं हम लोग, रूट G डिवाइडेड बाय R², तो रूट G का हो गया LT-2 डिवाइडेड बाय L², ये कैंसिल नहीं, यहां पे G/R, हाँ G/R² है ना, ओके ओके, तो ये ऊपर जाएगा, एक L कैंसिल हुआ है, एक ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा L-1 एंड T-2, तो इसका मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे L आना चाहिए, ये तो हो गया, लेकिन ये L वाला मैच नहीं कर रहा है, L का पावर 1 नहीं आ रहा है, मतलब ये इनकरेक्ट है। L का पावर -1 और उसका रूट है, तो L का पावर -1/2 आने वाला है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। थर्ड वाले में आते हैं हम लोग, रूट G/R²,
तो रूट जी, जी इज एल टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर, ये एल क्यू आ रहा है, तो ये रूट हो गया एल क्यू इंटू टी माइनस टू, तो ये जो पावर आ रहा है वो आ रहा है एल 3/2 इंटू टी माइनस वन, ऐसा आ रहा है। तो ये भी मैच नहीं कर रहा है इससे, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन, मतलब डी करेक्ट ऑप्शन होगा, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर भी चेक करते हैं हम लोग, डी चेक कर लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं। रूट जी आर, रूट जी का एल टी माइनस टू इंटू एल, ये हो गया आपका रूट एल स्क्वायर टी माइनस टू का रूट, दैट इज एल टी माइनस वन। करेक्ट आंसर। कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन था बताओ? जरूरत ही क्या है, जब सॉल्व हो गया क्वेश्चन, जरूरत ही क्या है, किस चैप्टर का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम लोग। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये बीएचयू का क्वेश्चन है, अब इसको नीट में मिला दिया है ना, बीएचयू का पहले बीएचयू अलग एग्जाम लेता था, अब उसको नीट से ले रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या फाइंड आउट कर रहा है वो देख लेना है। द कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल चाहिए, मतलब V चाहिए, V कॉमन पोटेंशियल, वर्क डन बाय चार्ज होता है कॉमन पोटेंशियल, पोटेंशियल। C1 C2 कैपेसिटेंस होगा, C1 C2 कैपेसिटेंस है, V1 V2 पोटेंशियल है। तो कॉमन पोटेंशियल मतलब जो डायमेंशन आना चाहिए वो किसके इक्वल आना चाहिए? V के इक्वल आना चाहिए। आते हैं, देखो अब जस्ट थिंक, C1 V1 है, मतलब इसका जो डायमेंशन आएगा वो आएगा, फर्स्ट वाले का डायमेंशन जो आएगा वो CV आएगा, बट आंसर में हम लोग को क्या चाहिए? V चाहिए, कॉमन पोटेंशियल V चाहिए, बट इसका पोटेंशियल आएगा क्या कभी? क्योंकि C और V है तो C का कुछ ना कुछ तो डायमेंशन होगा, मतलब V ये आने वाला नहीं है, V के पोटेंशियल के इक्वल नहीं आएगा। इसमें देखते हैं हम लोग, देखो ऊपर में एक किसी क्वांटिटी को ले लो, तो यहां पे C है और नीचे पे CV है, तो C बाई CV, C कैंसल, 1/V आ रहा है, 1/V आ रहा है, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या? V आना चाहिए, मतलब ये सेम डायमेंशन मैच नहीं कर रहा है। आपको डायमेंशन अगर याद है, डायमेंशन पुट करके भी चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्यों जाना, डायरेक्टली हम लोग यहां पे देख ले रहे हैं। इस वाले में देखो एक क्वांटिटी यहां पे इसका लिया CV और एक यहां पे है C, मतलब ऊपर में CV है और नीचे C है, तो ऊपर में CV है नीचे में C है, तो C कैंसिल होकर के क्या आया? V। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है क्योंकि इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट D वाले में भी चेक कर लेते हैं, D, तो यहां पे देखो C है, ये पूरा ये C है ना, और ये पूरा V है, तो इसका जो डायमेंशन आएगा क्या आएगा? CV आएगा, लेकिन हम लोग को डायमेंशन क्या चाहिए? V, पोटेंशियल का डायमेंशन चाहिए। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? C इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे हम लोग डायमेंशन से चेक कर सकते हैं ट्रिक से, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो वेरिएबल, जो कि क्वेश्चन किस चैप्टर का है पता नहीं, फिर भी ऑप्शन से हम लोगों ने चेक करके सॉल्व कर लिया। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे आगे भी ट्रिक देखते रहेंगे। आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फिर हम लोग, आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो है वो मिलता रहेगा, और मुझे भी खुशी होगा कि हाँ चलो मैंने बनाया, आपको कुछ बेनिफिट हुआ, तो फिर नेक्स्ट आपको ट्रिक बताएंगे। तो फिर से हम लोग मिलते हैं सेकंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू।